हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट टीडीएल के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड। हालांकि इस टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड टीडीएल का मैंने पहले वीडियो बनाया है, लेकिन अभी मैं इसमें जो नया फीचर इंक्लूड किया है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और वो टीडीएल के अंदर फीचर यूज किया है ओपनिंग बैलेंस का। अगर आप किसी पार्टी का टीसीएस काटते हैं या फिर टीडीएस काटते हैं तो पिछले वीडियो में पिछली टीडीएल के अंदर केवल करंट पीरियड के टीडीएस और टीसीएस की कैलकुलेशन बता रहा था। अगर आपका कोई पार्टी का ओपनिंग बैलेंस चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, चाहे एडवांस पेमेंट हो, चाहे ड्यू बिल की अमाउंट हो, वो वहां पे नहीं बता रहा था। उसका हिसाब अगर होता है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन नहीं बता रहा था, केवल करंट पीरियड को ही बता रहा था। इस टीडीएल के अंदर हमने ओपनिंग बैलेंस को भी इंक्लूड कर दिया है। साथ ही पिछले टीडीएल के अंदर ऑटो टीडीएस की एंट्री का ऑप्शन दिया था, जिसमें आप ऑटो टीडीएस कैसे एंट्री करते हो वो सारा बताया था। अभी इसके अंदर ऑटो पेमेंट टीडीएस की ऑटो पेमेंट की एंट्री भी इसमें बता दी जाएगी, कैसे ऑटो पेमेंट की एंट्री होती है। तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, टीडीएल लोड करने के बाद में आपको टीडीएल रीस्टार्ट कर देना है। यहाँ इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। सबसे पहले आपका ऑप्शन था सेक्शन वाला। मैं ब्राइटली इंट्रोडक्शन वापस दे देता हूँ। आपको टीडीएस का सेक्शन क्रिएट करना है। सेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है, क्रिएट ऑप्शन में जाके आप सेक्शन क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप सारे आइटम्स यहाँ दिए हुए यहाँ पे भी आप जाके सेक्शन क्रिएट कर सकते हो। आपको सेक्शन क्रिएट करने का सारा प्रोसेस मैंने बता दिया है। जो टीडीएस की और टीसीएस के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सेक्शन क्रिएट कर देना है। कितने परसेंट टीडीएस कटेगा, कितना परसेंट टीसीएस कटेगा, वो आपको सब यहाँ पे मेंशन कर देना है, जो मैंने यहाँ पे पहले से ही मेंशन कर रखा है। इस स्क्रीन पे ये सारी चीज करने के बाद में आपका दूसरा स्टेप होता है कि हमारे टीडीएस की ड्यूटी लेजर वो बनाने हैं। तो हर सेक्शन का आपको ड्यूटी लेजर अलग से बनाना होता है, और उसका यहाँ पे सेक्शन मेंशन करने के साथ साथ ड्यूटी लेजर मेंशन कर देना, ताकि हम ऑटो टीडीएस की एंट्री कर सके। टीडीएस डिडक्शन की एंट्री करते समय हमें लेजर सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिक जो यहाँ लेजर मेंशन किया है जिस सेक्शन के अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में उस टीडीएस के लेजर को लेकर एंट्री कर लेगा। यहाँ मैंने आपको वो ऑप्शन बता दिया, बस यहाँ पे वो सेलेक्ट करके चाहे टीसीएस और टीडीएस हो दोनों के लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद में आपका टीडीएस के लिए एक्सपेंसेज का मैंने बताया था कि एक्सपेंसेज के अंदर आपको टीडीएस के इनेबल करना है, और कौन सा सेक्शन लगेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। जो भी आपके पीएनएल में एक्सपेंसेज और परचेज के लेजर आते हैं उसमें आपको टीडीएस या टीसीएस, सॉरी टीडीएस, क्योंकि टीसीएस यहाँ पे नहीं आएगा। टीडीएस आपको एक्सपेंसेज के लेजर में इनेबल कर देना है। एक्सपेंसेज में डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और परचेज अकाउंट, यहाँ पे आपको टीडीएस की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। उसके बाद पार्टी का पैन कार्ड नंबर अगर अपडेट करना है तो जीएसटी नंबर से, पैन कार्ड अपडेट करना है तो जीएसटी नंबर से, और अगर आप डायरेक्ट टाइप करके पैन कार्ड नंबर अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पे एडिट पैन कार्ड नंबर पर डालिए, आपका हो जाएगा। या फिर अगर आपका जीएसटी नंबर डाला हुआ है तो जीएसटी नंबर से भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डिटेल एक साथ आप अपडेट कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपका टीसीएस एप्लीकेबल करना है किसी पार्टी में, टीसीएस आपको एक्सपेंसेज के लेजर्स में नहीं करना है, पार्ट या इनकम के लेजर में नहीं करना है। टीसीएस आपको केवल पार्टी जो है जिसमें आपको टीसीएस एप्लीकेबल करना है उस ऑप्शन में जाके, और जो भी पार्टी उसके अंदर आप टीसीएस इनेबल करके सेक्शन डाल सकते हैं। ये जो फीचर्स आपको मैं दे रहा हूँ आप मास्टर में जाकर भी चेंजेस कर सकते हैं। वहां मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आप इंस्टेंटली कर सके। तो मास्टर के अंदर भी ये सारी सुविधा दी हुई है। यहाँ ये सेक्शन अपडेट करने के बाद में यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है वो हमारा केवल मास्टर अपडेशन का था और मास्टर क्रिएट करने का था। टीडीएस और टीसीएस का मास्टर क्रिएट करना, और फिर जितने भी पार्टी और एक्सपेंसेज के लेजर है या इनकम के लेजर है जहां पर भी आपको मैंने बताया वहां पे आपको करना है। अब इसके बाद में ये आता है कि इसके बाद में अब नेक्स्ट आता है अपना रिपोर्टिंग सेक्शन। रिपोर्टिंग सेक्शन में हमने 3-4 तरह की रिपोर्ट दी है। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट 3 रिपोर्ट है। पहला रिपोर्ट आ रहा है एक्सपेंसेज वाइज, जो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट में आपके एक्सपेंसेज आए हैं उन एक्सपेंसेज के हिसाब से कितना प्रॉफिट एंड लॉस में वैल्यू आ रहा है, और टीडीएस के हिसाब से कितना एसेसेबल वैल्यू था जिसके ऊपर टीडीएस कटना चाहिए था। वो सारा रिकॉर्ड आपके टीडीएस रिपोर्ट की एक्सपेंसेज वाइज रिपोर्ट में आ जाता है। इसके बाद में सेक्शन वाइज रिपोर्ट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन वाइज रिपोर्ट है। सेक्शन वाइज रिपोर्ट के अंदर हमको पूरा टीडीएस का सेक्शन वाइज रिपोर्ट मिल जाता है कि कितना सेक्शन, कौन से सेक्शन में कितना टीडीएस एप्लीकेबल हो रहा है और कितना टीडीएस किस मंथ में काटना है। तो ये सारी डिटेल्स हमको सेक्शन वाइज मिल जाती है। इसके बाद में एक सेक्शन वाइज एक्सेल रिपोर्ट थी। इस एक्सेल रिपोर्ट के अंदर हमने बताया था कि अगर आपका इनकम टैक्स की साइट पे आप जो टीडीएस का रिटर्न भरते हो उसका एक्सेल फॉर्मेट आपने डाउनलोड कर दिया है, तो उसको आप यहाँ पे मैपिंग करके रिकनसाइल कर सकते हो कि आपकी बुक्स में कितना टीडीएस आ रहा है और आपने रिटर्न में कितना टीडीएस दिखाया था। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी। मैंने इन वीडियोस की और इन टीडीएस की सारी डिटेल्स के बारे में आपको ब्राइटली इंट्रोडक्शन दे दिया है। इसके साथ में हमने आपको बताया था लोअर टीडीएस के लिए। लोअर टीडीएस का सेक्शन जो है वो आपको यहाँ पे पार्टी मास्टर में देने का दिया था। इससे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिसेबल टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस फॉर दिस पार्टी। अगर किसी पार्टी को आप टीडीएस और टीसीएस के क्राइटेरिया से बाहर रखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो इस पार्टी के ऊपर कोई भी टीडीएस का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा।
और इसके ऊपर टीडीएस की जो रिपोर्ट खोलेंगे और ये पार्टी की डिटेल्स हमारे वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। इसके बाद में टीसीएस इनेबल करने का ऑप्शन मैंने अभी आपको बताया था वहां मास्टर के अंदर कि वहां पे आप बल्क में कर सकते हो, यहाँ से भी आप कर सकते हो। जिस पार्टी में टीडीएस एप्लीकेबल कर दिया वहां टीसीएस नहीं करना, और जिसमें टीसीएस एप्लीकेबल कर दिया वहां टीडीएस एप्लीकेबल नहीं करना है। यहाँ पे लोअर टीडीएस का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर लोअर टीडीएस या टीसीएस का ऑप्शन आपके किसी पार्टी के लिए एप्लीकेबल होता है तो आप वहां पे उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कौन से सेक्शन में और क्या प्रोविजन के तहत उसका लोअर टीडीएस अप्लाई हो रहा है, वो यहाँ पे डिटेल्स आपको सबमिट कर देनी। जैसे मैंने एक पार्टी में एग्जाम्पल के तौर पर डाल भी रखा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको अपडेट करने के बाद में सारा मास्टर को मैंने सेटअप बता दिया। अगर लोअर टीडीएस करना है, सेक्शन मास्टर करना है, कुछ भी करना है, सारी टीडीएस डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है अपना रिपोर्टिंग का। तो अब हम रिपोर्टिंग पे चलते हैं। यहाँ टीडीएस और टीसीएस रिपोर्ट में अगर आपने एंट्री कर रखी है तो ऑटोमेटिकली जो एक्सपेंसेड में आपने टीडीएस या टीसीएस का सेक्शन डाल रखा है उसके अकॉर्डिंगली वो ऑटोमेटिक आपके रिपोर्ट जनरेट कर देगा। यहाँ पे आपको फिल्टर दे रखा है, सेक्शन का फिल्टर लगाना हो तो और लेजर पार्टी का फिल्टर लगाना, तो मैंने अभी अपनी सारी सेलेक्ट कर दी है। ये रिपोर्ट मेरे सामने ओपन हो चुकी है। इस रिपोर्ट में हम 94C के अंदर चलते हैं, सेक्शन के अंदर। अभी सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस की तरफ चलते हैं। ये मेरी एबीसीडी पार्टी है। इस पार्टी के अंदर 30,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस है। ये 30,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस डेबिट आ रहा है, मतलब इस पार्टी ने हमें 30,000 रुपए एडवांस में पेमेंट कर, इस पार्टी को हमें 30,000 रुपए एडवांस पेमेंट कर रखा है, यानी एक्सेस पेमेंट दे रखा है। तो पिछले साल का इसका एक्सेस पेमेंट आ रहा है। तो ये जो एक्सेस पेमेंट है वो करंट पीरियड के जो बिलिंग अमाउंट होगी उसमें से लेस होगा। तो करंट पीरियड की बिलिंग अमाउंट मेरी 2,03,000 रुपए आ रही है, इसमें से ये 30,000 रुपए लेस हो जाएगा, तो अब करंट पीरियड की मेरी बिलिंग अमाउंट हो गई 1,73,000। तो 1,73,000 हो गई है। और एग्जाम्पशन लिमिट या थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 30,000 रुपए सिंगल बिल की और 1,00,000 रुपए पूरे ईयर की है। तो ये क्रॉस कर रहा है, तो 1,73,000 रुपीज पे अपने टीडीएस कटेगा। यहाँ पे पेमेंट भी एडवांस किया है, लेकिन ये पेमेंट 1,13,640 रुपए ही आ रहा है। 1,13,640 कैसे आ रहा है कि 1,50,000 रुपए का हमने पेमेंट किया है, लेकिन इसमें से जो करंट पीरियड का जीएसटी अमाउंट लेस करते हैं तो पीछे केवल 1,13,640 रुपए बचता है। तो ये 1,13,640 रुपए 1,73,000 रुपए से कम है। तो 1,73,000 और 1,13,000 में से विच एवर इज हायर, उसके ऊपर इसने 0.1% की रेट से टीडीएस काटा है। अब 94C के अंदर 1% की टीडीएस रेट होती है, लेकिन एबीसीडी पार्टी में मैंने लोअर टीडीएस डिडक्शन रेट डाला है, तो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से 0.1% टीडीएस रेट आ गया है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि लोअर टीडीएस रेट डालोगे तो वो उसके हिसाब से आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 2,03,000 रुपए में से 30,000 रुपए का जो पिछले बार का एडवांस पेमेंट था वो लेस हो गया, क्योंकि हमने पिछली बार एडवांस पेमेंट कर रखा था। अब यहाँ पे सिनेरियो चेंज करते हैं। अगर इस पार्टी का 30,000 डेबिट की जगह 30,000 रुपए क्रेडिट होता, तो कहने का मतलब क्या हुआ, 30,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी है, बिलिंग अमाउंट बाकी है, तब सिनेरियो चेंज हो जाता। अभी यहाँ पे 2,03,000 रुपए का अमाउंट है और 30,000 रुपए का भी पिछले साल का ड्यू अमाउंट पड़ा है। अब करंट पीरियड में मैंने 1,13,640 रुपए का पेमेंट किया है और ये 30,000 रुपए पिछले बार का बाकी है, तो 1,13,640 में से 30,000 रुपए लेस हो जाएगा। तो 30,000 रुपए लेस होने के बाद में यहाँ पे अमाउंट आता है 83,640 और बिल का अमाउंट आ रहा है 2,03,000 रुपए। तो 2,03,000 रुपए और 83,640 में से हायर कौन सा है, 2,03,000 रुपए। तो 2,03,000 रुपए के ऊपर 0.1% के हिसाब से जो टीडीएस बनेगा वो आ गया। पिछले सिनेरियो में 30,000 रुपए हमने 2,03,000 में से लेस किए थे क्योंकि वो एडवांस पेमेंट किया हुआ था, लेकिन अभी के सिनेरियो में हमारा ऑलरेडी 30,000 रुपए बाकी आ रहा है, तो वो हमने अभी जो पेमेंट किया उसमें से लेस किया है। अभी यहाँ पे 83,640 आ रहा है, तो यहाँ पे 83,640 रुपए पेमेंट अमाउंट बिल के अमाउंट से कम है, इसलिए बिल के अमाउंट के ऊपर हमने टीडीएस काटा है। अभी ये पेमेंट के सिनेरियो को चेंज करके हम 2,00,000 रुपए कर देते हैं, 2,30,000 रुपए कर देते हैं। तो 2,30,000 रुपए करने पे क्या होता है, अभी भी ज्यादा आ रहा है, रुको मैं इसको 2,70,000 रुपए कर देते हैं। 2,70,000 रुपए पेमेंट करने के बाद में 27 लाख रुपए हो गया। दो लाख 70,000 रुपए का मैंने पेमेंट किया, इसमें से 36,360 रुपए जीएसटी का लेस हो चुका है, तो एक्चुअल पेमेंट मेरा आ रहा है 2,33,000 रुपए। अभी 2,33,640 रुपए 2,03,000 रुपए के अमाउंट से ज्यादा है, लेकिन इस 2,33,640 में 30,000 रुपए का पिछले साल का जो ड्यू बैलेंस था वो हमने लेस कर दिया। तो ड्यू बैलेंस लेस करने के बाद में यहाँ पे 2,03,640 रुपए आता है।
तो 2,03,640 रुपए 2,03,000 रुपए से ज्यादा है, इसलिए 2,03,640 पे 0.1% के हिसाब से टीडीएस काटा है। तो पेमेंट के ऊपर या एक्सपेंसेज के ऊपर कितना टीडीएस ओपनिंग बैलेंस के एडजस्टमेंट के बाद में कटेगा, ये हमने आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स में बता दिया है। तो आपको हमने टीडीएस से रिलेटेड पूरी डिटेल्स बता दी है कि कैसे ओपनिंग बैलेंस का एडजस्टमेंट होगा, अगर डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, एडवांस पेमेंट है या ड्यू अमाउंट है उसका। अभी यह मैंने 94C सेक्शन के अंदर बताया है, उसी तरह से 206C सेक्शन में भी यही चीज अप्लाई होगी। यहाँ देखिए -2 लाख रुपीज बता रहा है, कहने का मतलब ये है कि ये एडवांस पेमेंट हमने कर रखा है। पिछले साल हमने इस पार्टी को 2 लाख रुपए एडवांस में पेमेंट कर रखा था, तो इस साल की स्थिति देखा जाए तो क्या हो रहा है, 59,36,000 रुपए का मेरा पेमेंट, सॉरी बिल अमाउंट है, मैंने 59,36,000 रुपए का माल बेचा है। ये 206 टीसीएस एप्लीकेबल है, तो टीसीएस सेल्स के ऊपर होता है। तो यहाँ 59,36,000 रुपए का मैंने माल बेचा है और 50 लाख रुपए का मैंने पेमेंट किया है। इस 50 लाख रुपए के पेमेंट के अंदर एडवांस पेमेंट है और वहां पे भी और 2 लाख रुपए ऑलरेडी एडवांस पेमेंट है। तो ये जो 2 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट है, ये 59,36,000 में से लेस होगा। तो अब करंट बिल अमाउंट हमारा होगा 57,36,000 रुपए, क्योंकि एडवांस पेमेंट है तो बिल के अमाउंट में से लेस होगा। तो 59,36,000 में से 2 लाख रुपए लेस हुआ, तो पीछे बचता है 57,36,000 रुपए। 57,36,000 रुपए 50 लाख रुपए के पेमेंट से ज्यादा है, तो इसलिए 57,36,000 की अमाउंट कंसिडर होगी। और 57,36,000 में से 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करने के बाद में 7,36,000 रुपए के ऊपर 0.10% के हिसाब से टीडीएस कट रहा है, टीसीएस कट रहा है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने के बाद में पीछे जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसके ऊपर टीसीएस कटेगा। और 94C या दूसरे टीडीएस सेक्शन के अंदर क्या होता है, जीरो अमाउंट, जो अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर देती है तो बिगिनिंग अमाउंट से, शुरू की जो अमाउंट है उससे पूरे का पूरी की पूरी अमाउंट के ऊपर टीडीएस कटेगा। तो हमने यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस की बेसिस पे, चाहे आपके इनकम की साइड पे टीसीएस काटना हो या एक्सपेंसेस की साइड से टीडीएस काटना हो, दोनों ही सिनेरियो में आपको बता दिया है कि कैसे इसके अंदर कैलकुलेशन होगी और एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन आएगी, 1% का भी फर्क नहीं आएगा। ये चीज करने के बाद में हमारे सामने ऑप्शंस खुल चुके हैं कि किसका कितना टीडीएस बन रहा है। अब यहाँ पर टीडीएस की ऑटो एंट्री क्या दी, ऑटो एंट्री के लिए हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे सेलेक्ट करते ही हम यहाँ पे सीधा जिन जिन पार्टियों में टीडीएस काटना है उसको सेलेक्ट कर लो। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इनके ऊपर मुझे टीडीएस काटना है, तो मैं सिर्फ केवल टीडीएस टीसीएस एंट्री के ऊपर क्लिक करूंगा और ऑटोमेटिक इनका टीडीएस का एंट्री हो जाएगा। ये देखिए सबके ऊपर टीडीएस कट चुका है। और टीडीएस कटने के बाद में आपके यहाँ पे टीडीएस की एंट्री भी डिटेल के अंदर आप जाके देखोगे तो रिफ्लेक्ट करेगा। तो सिंपल प्रोसेस है, आपने जो बिल की एंट्री की है वो यहाँ पे कितनी होती है, पेमेंट किया वो कितना होता है, ओपनिंग बैलेंस का एडजस्टमेंट कितना होता है, उसके बाद में कितना टीडीएस कटना चाहिए, कितना टीडीएस कट चुका है, वो पूरा हिसाब यहाँ पे आ जाता है। और ऑटोमेटिक जो पीछे बैलेंस अमाउंट बचता है उसके ऊपर टीडीएस अपना कट जाता है और उसकी ऑटो एंट्री पोस्ट हो जाती है। तो यहाँ तक का सिनेरियो अभी ओपनिंग बैलेंस के साथ में भी मैंने आपको रिपीट कर दिया है। तो रिपीट करने से आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ऑटो टीडीएस की एंट्री हमने कर ली। टीडीएस की एंट्री करने के बाद में आता है टीडीएस के पेमेंट की एंट्री। टीडीएस के पेमेंट की एंट्री करने के लिए यहाँ पे एक्सपेंसेज बाई रिपोर्ट है। इस एक्सपेंसेज बाई रिपोर्ट के अंदर भी अगर आप जाके देखोगे तो पूरा एक्सपेंसेज बाई एनालिसिस आ जाएगा। ये केवल एक्सपेंसेज है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कितना एक्सपेंसेज आ रहा है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करने के बाद में एक्चुअल अमाउंट कितना बनता है जिसके ऊपर टीडीएस कटना चाहिए, ये टोटल यहाँ पे बता देगा। लेकिन मेन रिपोर्ट आपके सेक्शन वाइज ही आएगी, उसी के ऊपर आपके टीडीएस कटेगा और उसी के ऊपर आपके पेमेंट की एंट्री होगी। अब यहाँ पे देखिए हमने टीडीएस की एंट्री कर दी है। टीडीएस चालान रिपोर्ट में चलते हैं। टीडीएस चालान रिपोर्ट में हम जाते हैं तो ये देखो अप्रैल महीने के अंदर मेरे 3 सेक्शन के अंदर टीडीएस आया हुआ है, 94Q, 94C और 206C, जिनके ऊपर कितना टीडीएस बनना चाहिए ऑटोमेटिक यहाँ पे बता चुका है, टीडीएस और टीसीएस जो भी है। अब हम पेमेंट की जब एंट्री करते हैं तो सेक्शन वाइज और डायरेक्टली टाइप वाइज पेमेंट की एंट्री करते हैं, जो कि यहाँ पे डिटेल्स अपने आ चुकी है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री भी पोस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री जैसे मान लो मैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की एंट्री पोस्ट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड दे दिया। अब मान लो अगर मैं पेमेंट लेट करता हूँ तो वो जिस तारीख को पेमेंट कर रहा हूँ टू डेट में आपको उस तारीख का टाइम पीरियड दे देना है। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे मान लो 30/4 का ही टाइम पीरियड दिया, तो ये मेरे सामने डिटेल्स आ चुकी है। अभी अप्रैल मंथ के 3 टीडीएस की डिटेल्स है जिसके ऊपर मेरे को पेमेंट की एंट्री करनी है। एक 872 रुपए, एक 6,434 रुपए और एक 736 रुपए। यहाँ पे आपको जहां मंथ दिया हुआ है उसी को सेलेक्ट करना है, मंथ और सेक्शन जो दिया हुआ है। आप इन तीनों लाइनों को सेलेक्ट कर लीजिए
और टीडीएस टीसीएस पेमेंट एंट्री के ऊपर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है या कैश अकाउंट सेलेक्ट करना है, वो सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगी। एंट्री होते ही आपके यहाँ पे देखो नीचे डिटेल्स आ चुकी है। अभी यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ चुकी है कि किसका कितना टीडीएस बन रहा है। ये एक एंट्री ऑलरेडी की हुई, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये 2984 रुपए की एंट्री हो गई, ये 6434 की एंट्री हो गई, ये 736 रुपए की एंट्री हो गई। पूरा टीडीएस का डिटेल्स आपका यहाँ पे आ चुका है कि कितना पेमेंट हमने किया है। लेकिन अभी यहाँ पे आप देखोगे तो चालान नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम, बीएसआर कोड, लेट इंटरेस्ट या टीडीएस टीसीएस पेमेंट, ये जो सारी चीजें हैं वो खाली आ रही है। तो उसको फिलअप करने के लिए आपने पहले यहाँ पे एंट्री पोस्ट कर ली। एंट्री पोस्ट करने के बाद में आप यहाँ पे टीडीएस टीसीएस चालान पेमेंट डिटेल एल्टर में जाइए। जो आपने पेमेंट की एंट्री की है यहाँ पे आपके सामने आ गई है। ये अप्रैल मंथ में मैंने 3 टीडीएस का पेमेंट किया है। अब यहाँ पे मैं चालान नंबर डाल देता हूँ। जैसे मैंने चालान नंबर डाल दिया, बैंक नेम डाल दिया, ब्रांच डाल दिया, बीएसआर कोड डाल दिया, कुछ भी डाल देता हूँ अभी मैं। अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भी पे कर दीजिए, वहां पे डिटेल्स डाल सकते हो। इस तरह से मैंने यहाँ पे डिटेल्स फिल कर ली। ये मेरी सारी डिटेल्स जो मेरे को चालान के लिए रिक्वायर होती है वो मैं यहाँ पे फिल कर लूंगा। ये फिल करने के बाद में वापस अगर मैं चालान रिपोर्ट में जाऊंगा तो देखो यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल्स आ चुकी है। इसकी प्रिंट देखोगे तो प्रिंट में भी आपकी ये डिटेल्स पूरी परफेक्टली आपके सामने आ जाती है। तो आप क्वार्टरली जो रिटर्न भरते हो उसके अंदर आपकी ये सारी डिटेल्स आ जाएगी कि अप्रैल महीने में किस किस पार्टी का कितना कितना टीडीएस काटा था और उनका पेमेंट कैसे किया था। इस पेमेंट की डिटेल्स को आप यहाँ से जाके एंटर मार के देख भी सकते हो सकता है आप किसी महीने में डबल पेमेंट करते हो या कुछ भी करते हो। मैनुअल पेमेंट एंट्री भी अगर आप करते हो तो उसको आप अपडेट कर सकते हो। मान लो कि मैं अप्रैल के अंदर एक पेमेंट की एंट्री डमी एंट्री पास करता हूँ 94C की। मान लो मैं 2000 रुपए की एंट्री डालता हूँ। ये 2000 रुपए की एंट्री डालने पे यहाँ पे आपके सामने अपडेट टीडीएस पेमेंट डिटेल्स आ रही है। तो जो डिटेल्स मैंने आपको वहां पे दी थी, चालान नंबर, चालान पीरियड वगैरह, तो अब यहाँ पे सबसे पहले पीरियड देना होता है कौन से महीने का ये टीडीएस हम जमा करा रहे हैं। मान लो मैंने 30/4 यानी उसके मंथ की आखिरी डेट देनी है। अप्रैल का है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से। चालान डेट जैसे मैंने यहाँ पे 31 अक्टूबर लिखा हुआ, मैंने 31 अक्टूबर दे दिया। चालान सीरियल नंबर, वही चालान सीरियल नंबर जो भी आपको डालना है। बैंक, बीएसआर कोड नंबर, ब्रांच, बीएसआर कोड नंबर। उसके बाद में सेक्शन, ये मान लो 94C। उसके बाद में कंपनी, नॉन कंपनी, मान लो ये नॉन कंपनी। और ये 2000 रुपए, तो मान लो 1900 रुपए तो मेरा टीडीएस है और 100 रुपए मेरा इंटरेस्ट है। तो ये इस तरह से मैंने एक डमी एंट्री की है। वापस जब मैं चालान रिपोर्ट में जाऊंगा तो ये रिपोर्ट में मेरा यहाँ पे बता देगा। ये 94C के अंदर 94C कॉन्ट्रैक्टर्स लिखा हुआ है। चलो मैं इस एंट्री को एडिट कर देता हूँ। जो सेक्शन दिया है उसका ध्यान रखना, आपको वही सेक्शन यहाँ पे डालना है। कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। अभी इसमें मैंने अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे जब आप जाके देखोगे तो 94C कॉन्ट्रैक्टर्स, इसको मैं सही कर देता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर्स है। ना 94Q कर लेते चलो, हमको तो सिर्फ दिखाना है उस एंट्री को एक बार। हम 94Q कर लेते हैं। 94Q में देखिए अप्रैल की 2 एंट्री आ गई है, 31 अक्टूबर और 30 अप्रैल। यहाँ पे मैंने जो दूसरी एंट्री की वो मैंने मैनुअल टाइप करके डाली है, तो भी वो यहाँ पे डिटेल्स में आ जाती है। आपको यहाँ पे 100 रुपए लेट इंटरेस्ट का भी पेमेंट आ गया और 1900 रुपए का टीडीएस का जो पेमेंट है वो भी आ गया। तो इस तरह से आप अलग अलग चालान का पेमेंट करते हो तो वो भी यहाँ पे डिटेल्स में आ जाएगा। और इसे आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करोगे तो एक परफेक्ट रिपोर्ट आपके एक्सेल शीट में भी निकल जाएगी। ये देखिए एक्सेल शीट के अंदर आपको अप्रैल महीने के अंदर पूरा डिटेल्स बता दिया कि इस सेक्शन में इतना पेमेंट किया है, इस सेक्शन में इतना पेमेंट किया है, इस सेक्शन में इतना किया है। तो जो भी डिटेल्स है वो पूरी यहाँ पे आ चुकी है। तो पेमेंट का ऑप्शन हमने ऑटोमेटिक डाल दिया। लोअर टीडीएस के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया। ऑटो टीडीएस की एंट्री बता दी, ऑटो पेमेंट की एंट्री बता दी। इसमें आपका ओपनिंग बैलेंस के साथ कैसे एडजस्टमेंट होता है वो भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया। यानी कहने का मतलब अब ये टीडीएस का पूरा कंप्लीट मॉड्यूल है। इसमें कोई भी चीज ऐसी बाकी नहीं है जो टीडीएस में काम आती है और वो हमारे इस मॉड्यूल में नहीं है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।